एक छोटे से शहर से रहने वाले रोबिन जी ने अपना बिजनेस शुरू करा कि मैं अपने छोटे से शहर में खुद का मशीन प्लांट लगाकर सेटअप करूंगा और अपना बिजनेस शुरू करके एक दिन में मार्केट में मैं अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके पैसा बनाऊंगा। ये सोच तो अच्छी थी ना, और ये सोच अच्छी होने के बावजूद हुआ क्या रोबिन जी के साथ में, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा और एक छोटी इंडस्ट्री सेटअप करी तो कहीं ना कहीं मार्केट में कई तरह के चैलेंज उनके सामने आए और वो बाद में उन चैलेंज का सामना करते करते एक समय ऐसा आया कि वो अटक गए और वहीं रुक गए। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीज जो उनके मन में थी कि नहीं, मुझे अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड मार्केट में चलाना ही है, और फिर उन्होंने कामकाजी के यूट्यूब चैनल पर इतने ये सारे वीडियोस देखे और फिर उन्होंने कामकाजी एकेडमी में आकर अपने बिजनेस का सिस्टम समझा, सीखा और लॉन्च करा अपना प्रोडक्ट। और आज के समय वो एक छोटी इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं और अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। महीने का लाखों का बिजनेस कर रहे हैं। सिंपली आज मैं आपको वही 3 लेसन सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपने मार्केट में, अपने बिजनेस में छोटे इंडस्ट्री से कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, कैसे सेटअप करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट लेवल से अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है हमें रिसर्च में, और रिसर्च हम कंप्लीट नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, इसीलिए हम पीटीआर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। और जब पीटीआर फाइंड आउट नहीं होता है तो मार्केट में रिटेलर के पास में जब प्राइसिंग पहुंचती है प्रोडक्ट की तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो पहला लेवल, जब छोटे लेवल से आप इंडस्ट्री सेटअप करें तो आपको एक रिसर्च करना चाहिए कि आपका पीटीआर क्या होने वाला है और उस प्राइस टू रिटेलर के बीच में कितने आपके ऑफरिंग रहेंगे, क्या कमीशंस रहेंगे, क्या स्कीम्स रहेगी, क्या ऑफरिंग के साथ में आपका मेन जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें क्रॉस सेलिंग प्रमोशन क्या होने वाला है। तो देखिए, छोटी इंडस्ट्री में मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर रहा हूं कि आप रिसर्च को अवॉइड करके चले, छोटा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 2-5 लाख लग के, चलो ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, यहां आपको स्टार्टिंग से ही यह याद रखना है कि रिसर्च पे हमें प्राइस टू रिटेलर तक पहुंचना है, और जब तक हमारे पास में प्राइस टू रिटेलर का फाइंड आउट नहीं होता है तब तक हम अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फेज को स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे होगा क्या, अगर हमने स्टार्ट कर दिया, रॉ मटेरियल महंगा है, प्रोडक्ट महंगा बनेगा, फिर प्रोडक्ट महंगा लॉन्च होगा। इसीलिए अपने को ये करना होता है। तो पहले लेवल पर छोटी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले रिसर्च करना है प्राइस टू रिटेलर तक का। तो मेक अ रिसर्च विद द पीटीआर, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट समझिए, आपको स्किल्ड लेबर के साथ में ट्रेंड हेल्पर भी चाहिए। मतलब कि आपका वो बिजनेस मॉडल जो है ना, जो आज तक आप कर रहे थे कि खुद सारा काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जॉब से आए हैं तो सारा काम यहाँ पर भी खुद करेंगे। यहाँ आपको मैन पावर चाहिए, और मैन पावर में स्किल्ड और हेल्पर्स चाहिए ताकि आप डेलीगेट कर पाए काम। अब डेलीगेट नहीं करेंगे ना तो होगा क्या कि आप है ना इंडल्ज हो जाएंगे इस काम में। इंडस्ट्री में लोग, जब बिजनेस ओनर मैंने देखा ना, कहाँ रहते हैं मोस्टली, वो रहते हैं बैकएंड में, बिजनेस के उस बैकएंड वाले फॉर्मूला पे जहां वो मेहनत करते रहते हैं प्रोडक्ट बनाने पर, प्रोडक्ट को पैक करने पर, प्रोडक्ट का जब भी डेवलपमेंट होता है तो लेबर को मैनेज करने पर डेलीगेट ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें ये काम डेलीगेट करना है। हमारा 80% वाला जो जितना भी एनर्जी लग रहा है बैकएंड में, इस काम को हमें डेलीगेट करते हुए चलना है और 80% फोकस करना है हमें मार्केट पर। अगर बल्ब ऑन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना कि यस, छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मुझे ये काम करना ही है। थर्ड पॉइंट है, एक ऑर्डर साइज फिक्स करना है। फिक्स योर ऑर्डर साइज, ताकि हम कस्टमर को एक्वायर कर पाए। रिटेलर को आप मार्केट में बेचेंगे तो आपका फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर तक का आपका लाइव कस्टमर्स का एक साइकिल रहना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर से रिपीट ऑर्डर तक के पूरी जर्नी आपने अगर कस्टमर्स की नहीं बनाई तो कस्टमर्स आपसे नहीं खरीदेंगे। इस चीज पर आपको फोकस करना है और इसी से आपका प्रॉफिटेबल बनना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप छोटे लेवल से इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, हमेशा हम पहले ऑर्डर से, पहले प्रोडक्ट का जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं ना, बेचकर प्रोडक्ट को, उससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी तब आएगी जब हम छोटे लेवल से इंडस्ट्री सेटअप करें और हमारे कस्टमर की जर्नी को हम रिपीट साइकिल पे लेकर चले, यानी कि लाइफ टाइम कस्टमर बनाकर। और जब तक हम ये नहीं बनाएंगे तब तक प्रॉफिटेबल भी नहीं होगा बिजनेस। तो इस चीज को क्लियर करके रखें कि हमें ये स्टेप्स क्लियर करने हैं, आगे बढ़ना है। आई होप आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। मैं बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को बनाया क्योंकि मुझे लगता था आपको ज्यादा डीपर लेकर चलूंगा तो कंफ्यूजन बढ़ेंगे। पर छोटे लेवल से अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ये 3 बातें अगर आप याद रखेंगे तो आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। जो भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल आपका है, आप फ्री मास्टर क्लास
ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे मिस कॉल करके। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से भी जुड़ सकते हैं और आने वाले जो भी मेरे 2 सेशन होते हैं हर वीक में लाइव, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कामकाजी एकेडमी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हजारों बिजनेस ओनर्स आज के समय सीख रहे हैं मार्केट में कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, आप भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।